ठीक है, ये 3 करूं, ठीक है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपसे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन y एक्सिस एंड द कर्व xy इज 4। तो कर्व है xy इज इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ बना लीजिए। तो xy इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाएंगे तो एक ये बनेगा या ये बनेगा, लेकिन इसने कहा है y 1 से m में है। y क्या है, 1 से m में है, तो y की वैल्यू 1 लेंगे, मान लो ये y 1 है, इधर m है, तो ये पॉइंट क्या होगा, जब y को 1 रख रहे हैं, जब इसमें आप इस कर्व में y को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये 4 होगी, तो यहाँ पे 4 है। ओके, तो मतलब ये रीजन है हमारा, है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन द y एक्सिस एंड द कर्व, तो y एक्सिस एंड द कर्व ये रीजन है। अब इसको आप रिवॉल्व करा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, किसके रिवॉल्व, y एक्सिस के अबाउट, देखिए ध्यान से, जब आपको रिवॉल्व कराएंगे y के अबाउट तो क्या होगा, यही वाला शेप इधर बनेगा, सो सेम थिंग बनेगी, और यहाँ रिवॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इस तरह का शेप आएगा। घुमा रहे हैं ना उसको, देखिए y एक्सिस फिक्स है, उसके बाउंड्री को घुमा रहे हैं हम, तो ये y एक्सिस है, इसके अबाउट घूमेगा वो, क्या शेप बनेगी, ये शेप बनेगी। घूमने के बाद अब ये इसका शेप है ना, ये बीच में इसका ये है ना, इस तरह से है, तो ये रिवॉल्व हो रहा है। अब ये शेप बनेगी, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, तो सिंपल ये देखना है कि इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस का क्या होगा जी, कोऑर्डिनेट y है ना, सॉरी y कह रहा हूँ, x है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y बोलता हूँ तो रेडियस कितना है, x, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज पाई x स्क्वायर dy, रेडियस x है ना, और dy मतलब स्ट्रिप का लेंथ y है, तो y कहां से कहां तक है, अरे लिखा तो है 1 से m, यहाँ लिखा है ना 1 से m, यहाँ लिख रखा है m है ये नंबर, y बराबर m है ये, और ये लाइन y बराबर 1 था, तो 1 से m तो है y। अब ये बता रखा है कि मुझे इसका आंसर 15 पाई है, तो m निकालना है मुझे, तो हो जाएगा ना, देखिए सॉल्व कीजिए इसको। हाँ सर हो जाएगा सर। अब यहाँ से x निकाल लीजिए y के टर्म में, x की वैल्यू है 4/y, तो x को रखिए 4/y, इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए क्या आता है, पाई पाई कैंसिल है ना, तो यहाँ से आ गया 1 से m, पाई पाई हटा देता हूँ, तो ये 16/y स्क्वायर dy बराबर 15 ये है। अब इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कीजिए, इक्वल टू रखिए, आ जाएगा m, ठीक है ना, सी आता है, ओके। हाँ जी, कोई और बताइए, और कोई क्वेश्चन 2016 के पेपर में कोई भी डाउट हो आपका तो बताइए, किसी ने भी, किसी का भी डाउट हो तो मतलब 16 कर लिया सब लोगों ने, वेरी गुड। 15 का भी कर दो, तो 15 के बाद एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ था, 15 से पहले एग्जाम सब्जेक्टिव था। मैं 5 तक कराऊंगा, 2005 तक जाऊंगा मैं, तो आपका काम है जितनी बार फ्रिक्वेंटली इस बीच में सॉल्व कर सकते हो, 5 से लेकर 23 तक का जितनी बार कर सकते हो कर लो, तो बहुत फायदा, बहुत कुछ समझ आएगा, है ना। जब चौथी पांचवी बार करोगे तो आपको एक खुशी फील होगा, अगर आपको सब समझ आ गया, मतलब है ना, शुरू में जब बच्चा पहली बार करता है कुछ नहीं हो रहा होता उससे, और जब तुम उसी पेपर को फ्रिक्वेंटली और 5वीं 6वीं बार जब करोगे ना, तो आपको ऐसा एक बहुत रिलैक्सेशन या रिलीफ फील होगा कि फाइनली आपने इतनी सारी चीजें सीख ली है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करना आता है ना, एटलीस्ट पीवाईक्यू के, तो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का आने का मतलब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, और जब वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो उससे रिलेटेड या उसके जैसा या उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का होगा आप कर पाओगे, चाहे वो नेट का हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नेट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ, डाउट में गेट में भी कर देता हूँ, ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने जैम 3-4 साल पढ़ाए हैं, तो जैम की कौन, मुझे भी स्टैट्स आता थोड़ी था, मैं 2019 में पहली बार स्टैट्स पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। सर जी सर, गेट का एक क्वेश्चन है सर, वो सॉल्व कर दीजिए, बताइए। सर ओके सर, व्हाट्सएप पे सेंड करूं? हाँ भेजो, ग्रुप में भेजो।
इसीलिए धीरे धीरे सीखो यार, आगे बहुत है ना, हो जाएगा आराम से। सर डायरेक्टली आपने मास्टर्स स्टैट्स से किया था, मतलब ग्रेजुएशन? वही मैं कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा मैथ्स में है, मैंने बीएससी मैथ्स में की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमएससी मैथ्स में की आईटी दिल्ली से। फिर एक साल में कैरियर एंडेवर में जॉब कर रहा था गैप लेके, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं कोचिंग फील्ड में करियर नहीं बनाना। मैं उसमें मैं बता दूं 2019 में मैं मैट्रिक्स प्लस में पढ़ाता था, जिसमें ईशान स्टूडेंट था 11-12 का साइमल्टेनियसली। मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ लोग लग रहा है बहुत ज्यादा है, मैं आज से 5 साल पहले भी वही कर रहा था। मैं 2018 का शेड्यूल बताता हूँ। 2018 में मैं 8 to 12 आईआईटी दिल्ली का क्लास अटेंड करता था, 8 से 12 बस, 12 के बाद कोई क्लास अटेंड नहीं करता था, मतलब एब्सेंट जो भी क्लास होती थी। फिर 1 बजे से 6 बजे तक मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था, फिर शाम को 6 से 10 बजे तक मैट्रिक्स प्लस में पढ़ाता था, और फिर रात को जाता था 1 घंटे मुझे, मैं पढ़ाता था जीटीबी नगर में, कोचिंग है कैरियर एंडेवर मैट्रिक्स प्लस आईआईटी हौज खास में, 30 किलोमीटर का गैप है, तो मुझे जाने में 1 घंटे लगते थे मेट्रो से। फिर रात को 11 बजे पहुंचता था, फिर 11 से 4 पढ़ता था, 4 से 8 सोता था, और 8 के बाद फिर सेम शेड्यूल। तो ये मैंने पूरे 2 साल ऑलमोस्ट आईआईटी दिल्ली में गुजारे हैं। तो अभी मेरा लाइफ उससे बेटर है, अभी मुझे उतना प्रेशर नहीं है काम का जितना तब था। और फिर भी मैं एमएससी समाहू कंप्लीट किया, डिग्री मिला, पास हुआ, है ना, ये है। और है ना, तो लोग मतलब अब देखो जलने वाले लोग ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, कई बार फेल भी हुए, कई बार पास भी हुए, लेकिन उसी की वजह से आज हम इतनी सारी चीजें संभाल पा रहे हैं ना, ट्राई किए तो। अब लोग क्या एक काम करते हैं, उनको लगता है ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, सेम आपके साथ है ना, वैसा है। फिर मुझे लगा नहीं कोचिंग बोले मजा नहीं है, फिर मैं स्टैट्स में एमएससी करने का प्लान बनाया, फिर मैं जैम स्टैट्स दिया 2019 में, जैम स्टैट्स देके आईआईटी बॉम्बे गया। फिर आईआईटी बॉम्बे में गया तो आइडिया है कि अब जैम स्टैट्स पढ़ाते हैं, तब 2019 में शशि के साथ मिलकर हमने जैम स्टैट्स शुरू किया। उस टाइम वो जैम मैथमेटिक्स पढ़ाता था, सुप्रीम क्लासेस के नाम से कोचिंग ऑलरेडी उसका था 6 महीने पहले से, और वो जैम मैथमेटिक्स पढ़ाता था। फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग जैम स्टैट्स शुरू करते हैं। फिर जैम स्टैट्स इतना चल गया कि बस स्टैट्स स्टैट्स ही हो गया, ऐसा है। तो वही स्टैटिस्टिक्स अच्छा है या मैथमेटिक्स अच्छा है? कौन सा इंटरेस्ट की बात है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप ज्यादा है, तो वो है। स्कोप की बात, मतलब आपको कैसा लगा? नहीं मुझे स्टैट्स में ज्यादा मजा आया, तो मैथ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना आईआईटी में, तो फिर स्टैट्स में ज्यादा अच्छा लगा। स्टैट्स इतना अच्छा, पीएचडी भी स्टैट्स में, अब जिंदगी भर स्टैट्स ही पढ़ाएंगे, अगर किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, चाहे आईआईटी एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं भी किसी कॉलेज में। पीसीएम मोहन प्रशांत मोहन में भी इसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो तो फिजिक्स में पीएचडी करते करते उनको इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो स्टैट्स में आ गए। देखो इतना कुछ कर दिया उन्होंने फिर ये। हाँ तो यही है सबको। स्टैट्स मुझे बहुत सही लगा, तो इतना अच्छा लगा अब ना, अब स्टैट्स में फिर मैथ्स मेजर होने के बावजूद मैं स्टैट्स में इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है। एनीवे तो डाउट भेज दिया आपने? तो ये क्वेश्चन जो है, ये डेल्टा मेथड एक है ना, कॉन्सेप्ट है, उस पे है ये, देखिए। सो 61 क्वेश्चन है इनका कि लाइक xn जो है, x1 x2 xn, दिस इज आईआईडी एक्सपोनेंशियल 1। तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि yn जो है आपके पास x2n माइनस x2n माइनस 1, और यहां से आपसे क्या पूछ रहा है ये, कि आपसे पूछ रहा है कि रूट n e की पावर माइनस वाई एन बार माइनस e की पावर माइनस 1, ठीक है। सो रूट n e की पावर माइनस वाई एन बार माइनस e की पावर माइनस 1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू किसमें, जीरो सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि सिग्मा स्क्वायर क्या है ना, क्वेश्चन इज सो व्हाट इज दिस सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो पहले तो मुझे बताइए कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस क्या फॉलो करता है, लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। लाप्लास का मॉड्यूलस क्या फॉलो करेगा, डिफरेंस क्या फॉलो करेगा यहाँ पे। सर इसका डिफरेंस एक्सपोनेंशियल हो रहा है सर, तो वापस एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ये, है ना। डबल एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल से वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है मॉडुलस के लिए नहीं विथ व्हाट पैरामीटर? विद पैरामीटर्स हम मतलब तो एक्सपोन पैरामीटर्स वो डबल एक्सपोनेंशियल करने के बाद जो पैरामीटर्स होते थे एक्सपोनेंशियल तो डबल एक्सपोनेंशियल क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा डबल एक्सपोनेंशियल में म्यू तो है ना, म्यू तो इसका 0 रहेगा और b1 है ना, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो डबल एक्सपोनेंशियल से वो जो मतलब जो हुआ था उसका वो भी डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल में वही पैरामीटर से आ गया। अच्छा चलो उससे अभी देखते हैं, ये हालांकि आएगा एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, आई थिंक एक्सपोनेंशियल 1 ही आ जाएगा, चेक कर लो एक बार। हां तो एक्सपोनेंशियल 1 आया तो यहाँ से क्या आएगा? दिस इज समथिंग लाइक g ऑफ y बार माइनस g ऑफ म्यू, तो मीन 1 आ गया अपॉन, है ना, मीन 1 आ जाएगा अपॉन, या यहाँ रूट n है, ठीक है ना, ये रूट n है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, जो डेल्टा मेथड कहता है कि दिस, ये थ्योरम लिख रहा हूं मैं, है ना, जो भी लिख रहा हूं जो थ्योरम है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 कॉमा, तो ये सिग्मा अलग है, मैं यहाँ पे है ना, मान लो इसका सिग्मा जो है क्या लिखूं, किसको याद है? तो 1 ही होगा सर g डैश में होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ y, है ना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इन्होंने यूज कर दिया है, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर आता है, वो सिग्मा स्क्वायर सैंपल का होता है, तो सैंपल मेरा यहाँ y1 इंटू y है, क्योंकि yi के टर्म में बोल रहा है ना, तो मेरा सैंपल अभी ये है। तो अब देख लीजिए यहाँ से, तो नॉर्मल 0, म्यू तो आप कहीं से दिख रहा है 1 है, कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ से जो gx फंक्शन है वो e की पावर माइनस x है, सो gx फंक्शन है e की पावर माइनस x, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, दिस इज e की पावर माइनस x, 2 e टू द पावर माइनस x। हाँ वेरिएंस y कितना है 2, वेरिएंस ऑफ 1 है ना, नहीं वेरिएंस ऑफ y y है तो y कितना है वेरिएंस इसका, इसका वेरिएंस कितना आता है? वेरिएंस ऑफ 1 ही होगा, हाँ 1 होगा, देन फिर g प्राइम क्या चीज सर? वेरिएंस y का क्या आएगा? वेरिएंस y का 1 ही आएगा, तो g प्राइम जी 1 ही आएगा, प्लस प्राइम तो उसका मतलब तो ये क्या e की पावर माइनस 2 आ जाएगी, देख लीजिए। तो क्या पूछा आपसे? लेकिन वो तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है सर। हाँ तो सिग्मा स्क्वायर आ गया ना, ये सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस 2 पूछ क्या, देखो आंसर में क्या है, दिस सिग्मा आंसर से नहीं है, होगा होगा उसमें होगा, देखो ऑफिशियल आंसर की में जाके, सर 2 क्वेश्चन मैंने भेजा, 2-3 क्वेश्चन। हाँ करते हैं क्या करके, तो पहला वाला इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आई नाइट्रेट। अच्छा मधु है अभी क्लास में? क्या सर? मधु है अभी क्लास में, क्वेश्चन भेजा ना ग्रुप में? अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आंसर देख लेना, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैच कर लेना, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,